ओम। आत्मा की जीवन गाथा। अध्याय तीसरा। मेरा गृह अर्थात मानव शरीर से निष्कासन। महारात्रि पर्यंत दीर्घ निद्रा के कारण मुझे पूर्व की स्मृति न रही, किंतु जब कल्प के उषा काल में मैं जागृत हुआ, मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति मन के सम्मुख हुई। तब लज्जा अथवा व्याकुलता के साथ मुझे ज्ञात हुआ कि पूर्व प्रलय के समय में मैं मनुष्य योनि में अति गर्हित जीवन व्यतीत कर रहा था। कोई ऐसा पाप कुकर्म न था जो मैंने न किया हो। मैं दुर्दम पापी था और निराशा और दुश्चरित्रता के गड्ढे में मैं गिरा हुआ था। गत प्रलय भीषण भयंकर भूकंपों से प्रारंभ हुआ, जिससे पर्वत भी हिल गए। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट हुए और सब स्थानों पर अग्नि ही अग्नि प्रज्वलित हुई। वायु भी अग्निमय हो गई। भूकंपों के विनाश से जो प्राणी बच गया, वह प्रचंड अग्नि में भस्मीभूत हो गया। मेरा भी अति दुखद अंत हुआ। मेरे पाप पुण्य कर्मों से बहुत ही अधिक थे, अतः कठोर कर्म सिद्धांत के अनुसार मुझे पृथ्वी पर सबसे निचली योनि वनस्पति से जीवन आरंभ करना पड़ा। किसी दैवी शक्ति से प्रेरित हो मैं पृथ्वी पर जीवन यात्रा के लिए चल पड़ा। मुझे गृह छोड़ने पर खेद हुआ, क्योंकि मुझे ज्ञात था कि मेरा गृह निष्कासन दीर्घकालीन एवं कष्टप्रद होगा। मुझे मरण जन्म के चक्र में निरंतर घूमना पड़ेगा। मेरा दुख और खेद तीव्र था, क्योंकि मुझे जीवन सबसे निकृष्ट स्तर से आरंभ करना था। केवल एक ही विचार मुझे सांत्वना दे रहा था कि यह दंड मुझे सुधारने के लिए दिया जा रहा है और सबसे निचली योनि में मैं पाप नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मुझे विवेक अर्थात तर्क शक्ति से वंचित किया गया है। वर्षा बिंदु के द्वारा मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ और कुछ काल मैं पृथ्वी के अंदर अर्धमूर्छित अवस्था में रहा। तब मैं अंकुर के रूप में प्रकट हुआ। अपना जीवन निर्वाह का अंश जल, वायु, सूर्य प्रकाश और पृथ्वी से लेता रहा। दिन प्रतिदिन मैं वृद्धि को प्राप्त होता रहा और थोड़े ही समय में परिपक्व हो गया और काटने योग्य हो गया। उस शरीर को त्याग कर मैं वनस्पति योनि में एक के पश्चात अन्य शरीर में विचरता रहा। इस योनि में सहस्रों वर्ष रहा। अंत में मैंने पीपल के वृक्ष में वास किया, जहाँ मैंने वनस्पति योनि के अंतिम वर्ष व्यतीत किए। वनस्पति योनि में मैं हाथ, पांव, कान, नाक अथवा आँखों के बिना उसी प्रकार रहा जैसे मनुष्य उनके बिना अपना जीवन व्यतीत करता है। मुझे बुद्धि से भी वंचित किया गया, क्योंकि इसका मैंने मनुष्य योनि में प्राणियों के उत्पीड़न में घोर दुरुपयोग किया था। परंतु मेरा मन, जो कि मेरे बंध और मोक्ष का कारण है, मेरा साथी था। यद्यपि मन का स्मृति और विचार कोश जड़ता के कारण निष्क्रिय और सुप्त थे, नाड़ी कोश अधिक क्रियाशील था। मैं त्वचा के छिद्रों द्वारा सांस लेता था और जब कभी मेरे शरीर के किसी अंग अर्थात शाखा का विच्छेद किया जाता तो मुझे वेदना सहन करती पड़ती थी। ग्रीष्मकाल में सूर्य की अति उष्ण प्रचंड रश्मियों को और शीतकाल में हिममय वायु को मैं धैर्यपूर्वक सहन करता था। पक्षियों ने मुझे अपना घर बनाया हुआ था।
वे मुझे गंदा और दुर्गंध युक्त बना देते थे। मुझे सहनशीलता एवं सेवा और नम्रता का जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ऑक्सीजन, जो कि मनुष्यों की प्राणवायु है, को उत्सर्जन करता था और कार्बन डाइऑक्साइड, विषैली वायु जो कि मनुष्य अपने भीतर से बाहर निकालते हैं, पर ही जीवित रहता था। इसी प्रकार लंबी और दुखजनक प्रक्रिया से इस योनि में अपने पापों के अधिक भार बोझ को, विशेषकर मन के किए हुए पापों को प्रचुर हल्का करने में समर्थ हुआ। इसके पश्चात उसके ऊपर की पशु योनि में आया। यहाँ भी मैंने अपना जीवन निचले स्तर से आरंभ किया। मैंने छोटे कीटाणु का शरीर धारण किया। मुझे हर एक उपजाति में वास करना पड़ा। मैंने शूकर, रीछ, गीदड़, लोमड़ी, कुत्ता, हिरण, घोड़ा, बैल इत्यादि के शरीरों में वास किया। तत्पश्चात पक्षी योनि में गया। मुझे मेंढक, कछुआ, मच्छ और अन्य जलीय जीवों का शरीर भी धारण करना पड़ा। पशु पक्षी योनि में मुझे हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, जिह्वा प्रत्यर्पण वापस किए गए। बुद्धि कुछ अंश तक प्राप्त हुई। मेरे मन के स्मृति अथवा नाड़ी कोश सक्रिय थे, किंतु विचार कोश निष्क्रिय था और मैं शुभाशुभ और पाप पुण्य का भेद नहीं कर सकता था। मेरे सारे कार्य नैसर्गिक प्रवृत्ति अर्थात अंत प्रेरणा से प्रेरित हुआ करते थे, न कि विचार से। जिस किसी योनि की उपजाति में मैं जन्म लेता था, उस उपजाति की विशेषताएं एवं लक्षण मुझको प्राप्त हो जाते थे। इसी कारण मांसाहारी पशु के जन्म में मुझे हिंसात्मक वृत्ति प्रकृति प्राप्त हुई। कुत्ते के जन्म में अपरिचित एवं संदेहजनक व्यक्ति को देखकर भौंकने की और गाय की योनि में दूध प्रदान करने की। पशु योनि में मुझे कतिपय ऐसी योग्यताएं और शक्तियां प्राप्त हुई जिनसे मनुष्य योनि में मुझे वंचित रखा जाता है। उदाहरणार्थ, अंधेरे में मैं देख सकता था। स्वाभाविकता से मैं जल में तैर सकता था। सूंघ कर पहचान सकता था। अपने घर का पथ किसी की सहायता के बिना ही प्राप्त कर लेता था एवं आने वाली घटनाओं का बोध भी मुझे हो जाता था। मनुष्य योनि में मैं पशु पक्षियों की बोलचाल को समझ नहीं सकता था, परंतु पशु पक्षी के जीवन में मैं मनुष्यों की भाषा बोली कुछ अंश तक समझ सकता था। वनस्पति अथवा पशु योनियों में अनगिनत जन्म और मरण के पश्चात मेरे पाप और पुण्य का पलड़ा संतुलित हुआ और मैं पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेने का अधिकारी हुआ। जब पशु योनि में अंतिम शरीर का मैंने परित्याग किया, तो धूप के धूम्र की नाई मैं ऊपर उठा, अर्थात ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुआ और ब्रह्मांड में स्वेच्छापूर्वक भ्रमण करता हुआ अंत में मैं जन्ह लोक में पहुंचा, जहां मैंने अपना पारगमन अवकाश काल व्यतीत किया। जब जन्ह लोक में मेरा पारगमन अवकाश काल समाप्त हुआ, तो मैं पृथ्वी पर मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए अवतरित हुआ। मुझे इस बात का ज्ञान था कि मैं भाग्य के चक्र में हूँ, जो कि जीव को उसके शुभाशुभ कर्मों का फल प्रदान करता है। चुपके से अपने भावी पार्थिव पिता के शरीर में प्रविष्ट हुआ और उसके वीर्य के कण में कुछ काल तक अर्धमूर्छितावस्था में रहा। वहां से मैं भावी माता के गर्भ में चला गया। वहां 9 मास तक प्रायः अर्धमूर्छितावस्था में रहा। माता के गर्भ में मैंने अपने देह की 10 इंद्रियों के जन्म अथवा विकास को देखा। जब मैं माता के गर्भ से बाहर आया, तो मैं नवीन शिशु देह में सुवेष्टित था।
साधारण बोल में यही मेरा जन्म हुआ था। अब मुझे अपने पूर्व का अथवा अपना जान भी स्मरण न रहा। मुझे यह भी ज्ञात न था कि मैं कौन हूँ। मैंने अपना जीवन पुनः आरंभ किया। जो समय बीतता गया, मेरा शरीर युवावस्था को प्राप्त होता गया। शिशु से बालक हुआ। जीवन सुख और दुख, उल्लास और वेदना, शोक चिंता, प्रेम और घृणा, उद्यम और खेल, प्रफुल्लता और उदासीनता का अद्भुत मिश्रण था। मुझे पढ़ने लिखने में बहुत कम रुचि थी, अतः थोड़ी विद्या ग्रहण करके अपने पिता की पैतृक पंसारी की दुकान में मनुष्य रूप में कार्य करने लगा। समय होने पर मेरा विवाह हो गया और बच्चे भी हो गए। ग्रीष्म ऋतु में एक दिन कार्यवश मैं गांव से बाहर गया। जब शाम को लौटकर आ रहा था तो मैंने गांव के बाहर छोटे मंदिर के प्रांगण में एक भगवे वस्त्रों को धारण किए हुए एक साधु को देखा। मेरे मन में साधुओं के लिए कोई विशेष श्रद्धा अथवा आदर की भावना नहीं थी, पर भाग्यवश मैंने सहज पूर्वक मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया और साधु को प्रणाम किया। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे मेरे संग गांव में चलकर मेरे घर पर भोजन करने की कृपा करें। उन्होंने शिष्टता से न कर दी और कहा कि भगवान उनको भोजन वहां पर ही प्रदान कर देंगे। मैं वहां से चला आया, परंतु विस्मित हो रहा था कि उसकी इच्छा कैसे पूर्ण होगी। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी पत्नी से मंदिर में बैठे हुए साधु की चर्चा की। मेरी पत्नी ने खुशी से उस साधु के लिए विशिष्ट भोजन बनाने की इच्छा प्रकट की। जब भोजन बन गया तो मेरी पत्नी ने उस भोजन को साधु के निमित्त ले जाने के लिए कहा। मैंने वैसा ही किया। जब मैं मंदिर के आंगन में पहुंचा तो मैंने देखा कि साधु ध्यानावस्था में था। मैं प्रतीक्षा करता रहा। आध घंटे के पश्चात साधु ने आंखें खोली। मैंने वह भोजन जो कि मेरी धर्मपत्नी ने उसके निमित्त भेजा था प्रस्तुत किया। उसने हर्षपूर्वक उसे स्वीकार कर लिया। साधु ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे शुद्ध और धर्ममय जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। उस महात्मा ने मुझे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और कहा कि उस मंत्र का जप मुझे प्रातः सायं कम से कम 11 बार करना चाहिए। वह गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात परमात्मा पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक का स्वामी है। हम उसके सर्वोत्तम तेज को ध्यान करें और वह हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों में प्रेरित करे। उन्होंने उपदेश दिया कि यदि मैं इस लोक तथा परलोक में शांति और सुख चाहता हूँ तो मुझे सादा और पुण्यमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। काम वासना, लोभ, क्रोध, मोह और आत्म प्रदर्शन, घमंड और नीच व्यक्तियों का संग छोड़ना चाहिए। निर्धन और गरीबों की सेवा करनी चाहिए। मांस, मद्य और मादकता युक्त पेय को त्यागना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। ईश्वर के न्याय और दया पर विश्वास रखना चाहिए। प्रातः सायं ईश्वर से शरीर की स्वस्थता और मन की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। साधु महात्मा आगामी प्रातःकाल वहां से चला गया और मैंने यत्नपूर्वक उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। निसंदेह
मुझसे अनेक भूल चूक और असफलताएं हुई, किंतु मुझे यह सांत्वना थी कि मैं पुण्यमय जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। समय पाकर मेरा मरणधर्मी शरीर बुद्ध और वृद्ध और निर्बल हो गया और उसको त्याग कर जनलोक में अपने पारगमन अवकाश को व्यतीत करने और पुनः पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए चला गया। अनुगामी जीवनों में मैं एक बार डाकुओं की संगति में पड़ गया और उनके दल का सदस्य बन गया। हम लूट मार और डाके डाला करते थे, जिससे हमारे पास प्रचुर धन एकत्र हो गया। लूटमार के समय हमें कई बार उन व्यक्तियों को मृत्यु के घाट उतारना पड़ता था जो हमारा विरोध और आह्वान करते थे। सबसे अंतिम डाके में हमारे दल का एक व्यक्ति गोली से मारा गया और दूसरा बहुत बुरी प्रकार जंघा में घायल हुआ और बंदी बना। पुलिस ने बाद में तीसरे डाकू को बंदी कर लिया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसके भाग में आया हुआ धन भी वापस कर दिया। मैं भाग गया और लापता रहा। मेरे स्थान में निर्दोषी व्यक्ति पर दूसरे डाकुओं के संग अभियोग चलाया गया। सबको 3 वर्ष का घोर कारावास हुआ। अब तक मैं प्रपलायक अर्थात फरार भगोड़ा था और पर्वतों और वनों में मारा मारा फिरता था। पश्चाताप और संताप के भावों विचारों ने मुझे ग्रसित कर लिया। विचरण भ्रमण के मध्य में मुझे एक महात्मा संत के दर्शन हुए। उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात मैंने उनसे पूछा कि ईश्वर पापियों को क्यों दंड नहीं देता और किस लिए निर्दोष व्यक्ति को कभी कभी दंड मिलता है। महात्मा ने कहा, भगवान के न्याय से छुटकारा नहीं हो सकता। उसके न्यायपूर्ण विधान में न ही देर अंधेर है और न ही भेदभाव है। हर एक व्यक्ति को उसके कर्मानुसार फल मिलता है। हर एक व्यक्ति को छठे शाठ्यम के नियम के अनुसार फल मिलता है। तुम्हारे निजी कर्म जैसे खाना पीना सोना अपना फल शीघ्र ही देते हैं, परंतु तुम्हारे व्यक्तित्वहीन कर्म जो कि अन्यों को सुख दुख देने वाले होते हैं, इसी ही जन्म में नहीं फलते किंतु आगामी जन्म में फलते हैं। वे तुम्हारे आगामी जन्म के बीज बन जाते हैं। यह भली प्रकार समझ लो कि जब किसी व्यक्ति को किसी कर्म के निमित्त दंड अथवा पुरस्कार मिलता है, वह दंड अथवा पुरस्कार वास्तव में उसको पूर्व जन्म में किए हुए अशुभ व शुभ कर्म के फलस्वरूप मिलता है, न कि उस कर्म के निमित्त जिसके लिए वह प्रकट रूप में दंड अथवा पुरस्कार से संबद्ध होता है। वर्तमान में किए हुए कर्म का दंड व पुरस्कार किसी अन्य जन्म में मिलेगा। यह इस बात का भी स्पष्टीकरण करता है कि दंड व पुरस्कार सदैव उस कर्म की दारुणता, नृशंसता अथवा उपकारशीलता अर्थात भलाई परोपकारिता के अनुकूल तुल्य नहीं होता जिससे वे संबंधित होते हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस जीवन में जो भाग्य की चपतें अथवा वरदान तुमको प्राप्त होते हैं, वे इस जन्म में किए हुए अशुभ व शुभ किसी कर्म से संबंधित नहीं किए जा सकते और न ही तुम्हारे अच्छे व बुरे कर्म इसी जन्म में फल देते हुए दिख पड़ेंगे। शुभ, अशुभ और मिश्रित 3 प्रकार के फल मरने के पश्चात उनको मिलते हैं जिनके कर्म आसक्ति पूर्वक होते हैं, न ही सन्यासियों को जिन्होंने सर्व प्रकार की कामनाओं और इच्छाओं को त्याग दिया है। कर्म करने वाले को उसका फल इस जन्म में नहीं मिलता किंतु आगामी किसी जन्म में मिलता है। तपश्चर्या अथवा दान के करने से प्राप्त होने वाले फल अन्य जन्म में सुख देने वाले होते हैं। हर एक इंद्रिय अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म स्वयमेव भोगती है।
मन ही अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म का फल भोगता है, इसी प्रकार अन्य इंद्रियां भी अपने किए कर्मों का फल भोगती है। इस संसार में अनिष्ट कर्म तुरंत फल नहीं देता,